हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी आईसीटी लाइब्रेरीज की सीरीज को। स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। व्हाट यहाँ पे पूछा गया है डीएनएस इज एन एब्रीविएशन। डीएनएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूटर इन द नेटवर्क? रूटर का नेटवर्क में क्या फंक्शन रहता है? इसका फंक्शन रहता है डिटरमाइन विच आउटिंग लिंक द पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा लिंक है जो आगे फॉरवर्ड करना है। आउटिंग लिंक को हमें आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, इसको डिटरमाइन करेगा। द रूटर रूटिंग टेबल कीप्स ट्रैक्स ऑफ। जो रूटर्स का रूटिंग टेबल रहता है वो किस पे ट्रैक करता है? ये ट्रैक करता है कि कौन सा रूट जो है उसको यूज़ किया जाएगा ताकि वो जो डाटा है उसको अपने डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड किया जा सके। रूट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट। सबसे पहले इथरनेट एक वायर टेक्नोलॉजी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो कंप्यूटर्स प्रिंटर्स और को दूसरे डिवाइसेस से को लोकल नेटवर्क एरिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, टोपोलॉजी यूज कौन सी होती है इथरनेट में? दैट इज बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या है? सभी कंप्यूटर्स, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, सभी कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस पे हम देखें तो दूसरे ऑप्शन में क्या है? रिंग वाला है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो सब रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड देन ट्री टोपोलॉजी, तो उसमें ब्रांचेस की तरह वो हायरार्कियल फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं, इनका स्ट्रक्चर हायरार्कियल रहता है। नेक्स्ट है मेश टोपोलॉजी, तो इसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट? दैट इज बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है एथरनेट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एथरनेट इनमें से किसका स्टैंडर्ड है? एथरनेट का स्टैंडर्ड है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसके बाद आता है मैन एंड वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये सिर्फ सिटी को करता है कवर, सिटी को कवर करेगा। ये लैन है वो एक बिल्डिंग को करता है, ठीक है, सबसे छोटा रहता है, उसको कवर करेगा। और वैन है जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वो कवर करता है कंट्री, कॉन्टिनेंट, इन सबको। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या है आपसे पूछा गया है। कंपाइलर होता है जो कन्वर्ट करता है पूरे कोड को, हाई लेवल जो कोड रहता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड को एक ही स्टेप में। द कंपाइलर कन्वर्ट द इंटायर कोड ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन स्टेप। आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में व्हाट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? देखो, ऑल ऑफ द वो इसका राइट आंसर आएगा। ये एक प्रोग्राम है जो वेब पेजेस पे भी डिस्प्ले होता है। अ प्रोग्राम यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी सही है। ये एक प्रोग्राम है जो यूज होता है HTML डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, और ये इनेबल करता है यूजर को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट के रिसोर्सेज को। इसके थ्रू हम इंटरनेट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड फॉर डाटाबेस सिक्योरिटी। डाटाबेस सिक्योरिटी जो है वो इनमें से क्या यूज होती है? तो ऑल ऑफ द वो राइट आंसर आएगा। डाटा इंस्क्रिप्शन भी है, व्यू भी है, और फिंगरप्रिंट भी है। तो डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर मे बी क्लासिफाइड इन विच फॉर्म। जो हम डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं।
सो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, दैट इज सॉर्टिंग। ठीक है, आप लाइब्रेरी में काम कर रहे होंगे, आपको मालूम होगा कि सॉर्टिंग क्या रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द असेंबलर कन्वर्ट, असेंबलर क्या कन्वर्ट करता है इनमें से, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इनमें से क्या इंटरमीडिएट लैंग्वेज क्या एग्जाम्पल है, दैट इज अनकोल। अनकोल की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट सिस्टम हैव डैश बेसिक रन टाइम एंटिटीज। सो ऑब्जेक्ट सिस्टम हैव ऑब्जेक्ट्स बेसिक रन टाइम एंटिटीज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रोग्राम चलते वक्त मेमोरी में जो एक्चुअल चीजें बनती है वही ऑब्जेक्ट होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है पेइंग अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वाइल इग्नोरिंग अननेसेसरी डिटेल इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लाइब्रेरी में भी आपने देखा होगा कि हम जो है जो बेसिक हमको चीज़ें चाहिए होती है एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में मिलते हैं ताकि रीडर्स का टाइम जो है हम सेव कर पाएँ। द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेस एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स related to the effective operation of a computer system are referred to as, देखो कंप्यूटर सही से चलाने के लिए जो प्रोग्राम प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या उसको सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाई इट्स यूज। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या है, ये हमें बताता है कि जो प्रोग्राम है वो आमतौर पर बार बार वही या उसके आसपास मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, इसलिए वही लोकेशन को तेज एक्सेस के लिए पास में रखना फायदेमंद होता है। यही बात जो है ना काचे के यूज को जस्टिफाई करती है, दैट तो इसका क्या आएगा, काचे मेमोरी इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है the register of main memory space that contains the effective address of operand is known as। जो रजिस्टर है मेन मेमोरी स्पेस का उसमें क्या होता है, वो कंटेन करता है अफेक्टिव एड्रेस, किसका एड्रेस जो है इसमें रहता है, ओपरैंड का, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉइंटर। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following is loaded into the main memory when the computer is booted। इनमें से कौन सा जो है वो लोडेड होता है मेन मेमोरी में जब कंप्यूटर बूट कर रहा होगा, सो दैट इज इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। Because TCP process cannot read and write data at the same time, which of these do we need for storage? TCP जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, रीड और राइट नहीं कर पाता है डाटा को सेम स्पीड पे। जब हम स्टोरेज कर रहे हैं तो इनमें से हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, दैट इज़ बफर्स। नेक्स्ट है डैश इज़ अ सोर्स program running on a server machine that accept request from a web browser and send the result as HTML documents। इनमें से क्या एक प्रोग्राम है जो क्या कहते हैं रन करता है सर्वर मशीन पे और एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र से, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट सेंड करता है एज अ HTML डॉक्यूमेंट्स। तो क्या है ये, एक वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो रन करता है, ठीक है, सर्वर मशीन पे और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है वेब ब्राउज़र की, और उसके बाद रिजल्ट को सेंड करता है HTML डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, पीसी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, सो पीसी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर में
फॉल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियोस। वीडियोस क्या है? दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। ये यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, सो ये कंप्यूटर्स किस पे यूज होते हैं? मॉनिटर्स। तो राइट आंसर है इसका आउटपुट। यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज, डॉक्स आर, तो ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। द आईटी यूज्ड फॉर सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थॉट इज नोन एज, सो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सिमुलेशन के लिए यूज होती है ह्यूमन थॉट में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सी डी एस एंड आई एस क्या है? तो ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज है। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, सो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है इसमें से ऑप्शन डी पैस्कल, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडेम इज अ, मॉडेम क्या है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट है सी डी रोम स्टैंड्स फॉर, जो सी डी रोम है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है द मेमोरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू इज नोन एज, जो मेमोरी पार्ट होता है कंप्यूटर का वो क्या कहलाता है? दैट इज इंटरनल स्टोरेज यूनिट। वॉलेटाइल मेमोरी इज रिफर्ड टू एज, सो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? रैम को हम कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डी बेस एम एस वर्ड एम एस एक्सेल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डी बेस की मैं बात करूँ, ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डाटा को यूज स्टोर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूज होता है, ठीक है। डी बेस की मैं बात कर रही हूँ। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी सी रेफर्स टू, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपसे पूछा जाए कि IBM जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट टू यूज कंप्यूटर इन इंडिया? सो आपको मालूम होना चाहिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1955 में यूज़ किया गया था। ये कहाँ है? ये कोलकाता में है। सो या दैट्स अ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।